मीना ने गाड़ी को जोर से ब्रेक लगाया और गाड़ी रोककर गुस्से भरी नजर से देखा उस बच्चे को जो एकदम अचानक से गाड़ी के सामने आ ही गया था। उसके साथ एक बुढ़े व्यक्ति को देखकर जरा सी ठहर गई, वरना उसे एक जोरदार डांट लगाने ही वाली थी। उसने गाड़ी का शीशा नीचे करके इसलिए झांका था, मगर इरादा अचानक बदल गया उस वृद्ध इंसान को देखकर। वो समझ गई कि बच्चे के माता पिता नौकरी पेशा लोग हैं और शायद उन्हें फुर्सत नहीं होगी, इसलिए उन्होंने बच्चे को उसके दादाजी के साथ भेजा है। उसने धीरे से गाड़ी का शीशा ऊपर चढ़ाया और फिर से चल पड़ी। वैसे उसे कोई ज्यादा जल्दी नहीं थी। उसने आराम से अपनी गाड़ी स्टार्ट की और दोबारा चल पड़ी। पर उसका मन कुछ अशांत जरूर हो गया था, मगर उसे अपने मन को बहलाना अच्छी तरह से आता है। कुछ दूर चलकर उसने गाड़ी को पार्क किया और सामानों की सूची देखी जो उसे लेना था, और देखते देखते वह दुकान के अंदर दाखिल हुई। अगले ही पल उसका दिल धक से धड़कने लगा, क्योंकि वो बच्चा और उसके साथ वो बूढ़ा व्यक्ति वहां पहले से मौजूद थे। उसने ध्यान से देखा, उसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। जब उस बुजुर्ग इंसान से उसकी नजर टकराई तो उनकी प्रतिक्रिया भी कुछ वैसी ही लगी जैसे वो भी उसको पहचानते हों। सहसा मीना के मुंह से निकल पड़ी डा, अरे आप यहाँ कैसे? ओ माय गॉड, तुम बहुत बदल गई हो, बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रही। अगर तुम अपना मुंह नहीं खोलती तो मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाता। और तुम्हारी आवाज आज भी वैसी की वैसी ही है। वैसी ही है मतलब कैसी है? अच्छा बताइए, आप यहाँ कैसे? टमाटर तोड़ने आया हूँ। अरे बेवकूफ, कहीं की बेकरी की दुकान में कोई क्या लेने आएगा? वैसे तुम यहाँ क्या लेने आई हो? मैं तो यहाँ केक लेने आई हूँ। आज मेरे प्यारे पोते का जन्मदिन है और मेरा बेटा विदेश गया हुआ है और बहू की एक जरूरी मीटिंग थी, इसलिए मैं राजकोट से एक ही दिन के लिए आई हूँ। कल सुबह की यहाँ से वापस चली जाऊंगी। और आप यहाँ किसके के लिए केक ले रहे हैं? आज मेरे भी पोते का भी जन्मदिन है। क्या बात कर रही हो? मीना ने उत्तेजना में हाथ उठा तो दिया था, मगर फिर से नीचे कर लिया और फिर गंभीर हो गई। बेकरी वाले ने कहा, मेम, आपका केक अभी तैयार नहीं हुआ है, आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। ठीक है। आज शायद पहली बार उसको इंतजार करना बुरा नहीं लग रहा था। उसने लापरवाही से ओके बोला और दूसरी तरफ देखने लग गई, जहां दादा पोता कुछ तलाश रहे थे। वहीं मीना कुछ सोचने लगी कि हमारे रास्ते अलग तो हो गए और हमारी दुनिया भी अलग हो गई, लेकिन हम अलग कहाँ हुए? हम अलग रहकर आज भी एक दूसरे के घर में मनाए जाने वाले जश्न में शामिल होते ही रहते हैं। यह बड़ा ही अजीब इत्तेफाक है कि हमारे बच्चों का जन्मदिन भी एक ही दिन पर अपने अपने घरों में मनाया जाता है, और अब हमारे पोते पोतियों का जन्मदिन भी। मीना मन ही मन मुस्कुराने लगी। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति एक गिफ्ट पैकिंग लेकर सामने आ गया और उसने कहा, इसे मेरी तरफ से अपने पोते को दे देना। अगर दूसरा दिन होता तो मैं स्वयं उसे आकर देता, लेकिन आज तो मेरी मजबूरी है। तुम समझ सकती हो ना, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता हूँ और ना ही तुम्हें अपने घर आमंत्रित कर सकता हूँ। तुम अगर आज रुकती तो आराम से मिलता। बहुत सारी बातें हैं तुम्हें बताने को, लेकिन तुम्हें तो कल सुबह लौट जाना है। मैं तो यहीं रहता हूँ। अगर फिर दोबारा कभी आना हो तो एक कप चाय पीकर जाना। जो तुम पर उधार है वो चुकाने की कोशिश करना। अभी और क्या कहूँ तुमसे? कहिए कुछ नहीं, बस अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। बाकी बातें मैं व्हाट्सएप चैट पर करूंगी। मुझे भी घर पहुंचकर बहुत सारी तैयारी अकेले ही करनी है। बहू तो मेहमानों के साथ एंड टाइम पर ही आएंगी, बाकी किशन ने इंतजाम कर दिया है। कौन किशन? मेरा बेटा किशन। ओह माय गॉड, मेरे बेटे का नाम भी किशन ही है। ये कैसा अजीब इत्तेफाक है, हमारे बच्चों का नाम भी सेम है। लेकिन मैंने बिल्कुल कॉपी नहीं की है आपके बेटे के नाम की। मुझे तो पता भी नहीं है कि आपका एक बेटा भी है। हाँ, आपकी शादी हुई थी इतना तो पता चला था। उसके बाद मैंने तो आपकी फोटो को देखना भी बंद कर दिया था और ना ही कभी किसी से खोज खबर ली। मैंने अपनी जिंदगी से मानो कुछ साल डिलीट ही कर दिए थे। कॉलेज के बाद मैंने इस शहर को छोड़ा, बाद में जिला छोड़ा, उसके बाद राज्य छोड़ा। हालांकि इरादा तो दुनिया छोड़ने का था, कोशिश भी की, मगर कामयाब नहीं हो सकी। हाँ, मुझे पता चला था, तब मैं मिलने आया भी था, मगर तब तक तुम शहर छोड़कर जा चुकी थी। और 2-4 लोगों से मैंने पूछा भी, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिल पाया। फिर मैं वहां से निराश होकर लौट आया और अपना मन पूरी तरह काम में झोंक दिया। फिर मुझे तुम इन किताब, कॉपी और कलम में महसूस होने लगी। तब से आज तक काम पर लगा हुआ हूँ। मैंने रिटायरमेंट भी नहीं ली है। अपनी आखिरी सांसों तक इन्हीं के साथ ही रहने का इरादा बना लिया है। और बताओ, तुमने क्या किया उसके बाद? अपनी पढ़ाई को पूरा भी किया या नहीं? हाँ, पढ़ाई पूरी की, और मैं भी आज तक उन्हीं कागज के पन्नों के साथ हूँ। खैर, अब बहुत समय बाद तुम मिल गई हो तो फिर कभी मिलने की उम्मीद है। नंबर नोट कर लो, 95623348। ओके, कांटेक्ट किस नाम से सेव करूं? अच्छा, तो तुम्हें मेरा नाम भी अब याद नहीं रहा? कैसे भूल सकती हूँ आपको, लेकिन मोबाइल में कैसे लिखूं?
टाइप करो SAGAR। बहुत आसान है, वेरी सिंपल। और अंकुर हंस पड़ा। मीना भी हंस पड़ी और फिर दोनों अपना अपना केक लेकर अपने रास्ते चल पड़े। अंकुर थोड़ी दूर चलकर रुक गया। उसे ख्याल आया कि अपना नंबर तो बता दिया, मगर मीना का नंबर तो लिया ही नहीं। और वही हुआ जैसा कि अक्सर लोग करते हैं, नया नंबर सेव करने से पहले नंबर चेक करने के लिए मिस्ड कॉल देते हैं। मगर मीना ने मिस्ड कॉल नहीं दिया। इसका मतलब क्या समझें कि मीना अपना नंबर अभी देना नहीं चाहती थी? अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं इंतजार करूंगा मीना के मैसेज और कॉल का। उसने गाड़ी आगे बढ़ाई और चल पड़ा। बरबस उसके होठों ने गीत गुनगुनाए। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहां भी जाऊं ये लगता है कि तेरी महफिल है। हजारों दफा ऐसा हुआ भी है, जहां कहीं भी जाता था उसे यही लगता था कि उसे मीना मिलेगी। पर एक बार ये सोचते सोचते सालों बीत गए, तब जाकर आज उसे मीना मिली। मगर बात तो कुछ हो ही नहीं सकी। उसे फिर इंतजार करना ही होगा। मीना ने घर पहुंचकर 2 कप कड़क चाय बनाई और बालकनी में बैठकर चाय पीने लगी। एक के बाद दूसरे कप को खत्म किया, तब जाकर उसका मन शांत हुआ। उसने अपना मोबाइल निकाला और उसमें मैसेज टाइप किया। मैं घर पहुंच गई हूँ, थोड़ी देर बाद मैं फिर व्यस्त हो जाऊंगी, इसलिए आपको अभी बता रही हूँ। रात 8 बजे तक केक काटेगा व्हाट्सएप पर, उस समय लिंक भेज दूंगी। अगर आपको फुर्सत मिले जो ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिएगा, मेरे पोते का जन्मदिन। अंकुर मीना के मैसेज की बाट ही जो हो रहा था, झट से मैसेज पढ़ा और नंबर सेव कर लिया। अब वह बहुत ही राहत महसूस कर रहा था। सोचने लगा कैसे अचानक किन हालातों में मीना से मुलाकात हुई। उसने तो बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ दी थी, मगर आज तक भुला नहीं सका था। तभी तो आज उसे पहचान लिया, जबकि वो काफी बदल चुकी थी और उसकी 4 गुना मोटाई चौड़ाई में भी इजाफा हो गया था। बस उसकी आवाज में आज भी वही खनक है, वही माधुर्य और वही आकर्षण था। एक सूत्र हाथ क्या लगा, अंकुर तो अथाह समंदर में गोते लगाने लगा, सुनहरे अतीत के यादों में फिर से खो गया। तभी अचानक एक नोटिफिकेशन आया मीना का। अपने मोबाइल में मेरा नाम डायन तो नहीं सेव किया है? अंकुर ने वीडियो कॉलिंग की। अभी तक तो सेव नहीं किया था, पर अब बेझिझक चुड़ैल ही सेव करूंगा। बस एक बार आपका दीदार कर लूं, उस खूबसूरत चुड़ैल का जिसका कभी बहुत इंतजार किया करता था। नेहा हंसते हंसते रो पड़ी। अंकुर को कुछ समझ में नहीं आया कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। इस सिचुएशन में उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। नेहा का मैसेज आया, थैंक यू, मुझे अपना नया नाम बहुत पसंद आया।